नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं उन अभिभावकों के लिए कहानी है, उन माता पिताओं के लिए ये कहानी है जो माता पिता अपने बच्चों पर अपने सपने को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं और उस पर जोर 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 डालते हैं कि इस सपने को आपको पूरा करना है, आपको ये काम करना है, आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या पुलिसमैन बनना है या आर्मी में जाना है या कोई दरोगा बनना है या बैंक मैनेजर बनना है या XYZ किसी में भी कोई काम करना है। अपना सपना पूरा कर लिया, यानी कि वो खुद पूरा नहीं कर पाए और अपना सपना पूरा करने के लिए अपने बच्चे पर दबाव डालते हैं। और लेकिन बच्चे का मन नहीं है वो करने का, बच्चा कुछ और करना चाहता है। जैसे अगर पिता चाहता है कि तू पुलिस में जा, लेकिन वो पुलिस में जाना ही नहीं चाहता, वो इंजीनियर बनना चाहता है। अगर पिता चाहता है तू इंजीनियर बन, लेकिन बच्चा इंजीनियर में जाना ही नहीं चाहता, उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो कुछ कला में जाना चाहता है, वो पुलिस में जाना चाहता है, वो आर्मी में जाना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है। जब पिता या माँ अपनी मर्जी से जब बच्चे पे कुछ दबाव डालती हैं, तब जाकर के कहीं जाकर के बहुत बुरी घटना यहाँ पर होती है हमेशा। क्योंकि बच्चे के जब इंटरेस्ट की विपरीत जब माता पिता उस पर काम करवाते हैं तो वो कुछ गलत कदम उठाता है। इस गलत कदम की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे भारत में एक प्रदेश राजस्थान में एक शहर है कोटा, जो आप सभी लोग जानते हैं। कोटा शहर में जितने भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। एक ऐसा शहर जहां IIT की तैयारी कराई जाती है। और IIT यानी कि हमारे भारत का सबसे बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम, IIT एग्जाम, जिसमें माता पिता अपनी मर्जी से बच्चे को भेज तो देते हैं, लेकिन बच्चा उस IIT एग्जाम को निकालने में बहुत अधिक मेहनत लगती है और इतने में हर कोई नहीं निकाल सकता, हर कोई IIT का एग्जाम नहीं निकाल पाता है। और लेकिन वहां जो कोचिंग वाले होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो इतना दबाव डालते हैं, इतना पैसा वहां पर खर्च होता है कि बच्चे को लगता है कि अब तो मुझे निकालना ही होगा, हर हालत में निकालना होगा, क्योंकि वहां लाखों रुपए का खर्चा है। और माता पिता लाखों रुपए के इंतजाम करके बच्चे को भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से भेजा है बच्चे को। और बच्चा वहां मेहनत भी करता है, लेकिन बच्चा क्या करे बच्चा कि लाखों में बच्चे हैं और वैकेंसी हजारों में है। वहां सिर्फ 2000 वैकेंसियों के लिए 1 लाख फॉर्म डालते हैं। बताओ 98,000 बच्चे निकलने हैं कि नहीं निकलने हैं? वो तो असफल होंगे ही, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई करें, लेकिन 98 बच्चों को असफल होना ही है। तो इस प्रकार से मैं अभी देखो, अभी 2 दिन पहले ही एक बच्चे ने वहां पर आत्महत्या की है। और वो बच्चे ने एक लेटर लिखा था अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई के लिए एक लेटर लिखा था। उस लेटर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अभी तक जो 2023 चल रही है ना, इस 2023 में अभी तक 22 बच्चों ने आत्महत्या की है वहां, सिर्फ 2023 में 22 बच्चों ने। इससे पहले 2022 में कम से कम 18 बच्चों ने। इस 2021 एक ऐसी साल थी, कोरोना का एक ऐसा समय था जिस समय किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई थी, क्योंकि वहां कोरोना के टाइम पे सभी कोचिंग बंद थी, और कोचिंग बंद थी, कोई बच्चा नहीं था, इसलिए आत्महत्या नहीं हुई थी। तो कोरोना के टाइम पे मतलब कोई आत्महत्या नहीं हुई थी, अन्यथा इससे पहले हर साल में बच्चों की आत्महत्या होती है। 2023 में अभी तक का आंकड़ा 22 बच्चों की आत्महत्या हो चुकी है। और अभी जो 1-2 दिन पहले एक आत्महत्या हुई है, उस बच्चे ने अपने घर के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र लिखने के बाद उसने अपने आत्महत्या की थी। तो वो पत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस पत्र में उस बच्चे ने क्या लिखा था, उस पत्र में देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसने लिखा था कि आज आपकी बहुत याद आ रही है। ये अपने घर वालों के लिए लिखा है, मम्मी पापा के लिए लिखा है। आज आपकी बहुत याद आ रही है, कोटा में सब कुछ अच्छा है, बस यहां पर खाना नहीं मिलता। मिस वाले बहुत तेल और मसालेदार खाना बनाते हैं, कई बार रोटियां भी कच्ची दे देते हैं, लेकिन ये सब ठीक है। आखिरकार कुछ बड़ा करने के लिए कुछ तकलीफें तो झेलनी पड़ती हैं। ये बच्चा पत्र में लिख रहा है, लेटर में लिख रहा है। मां हमेशा कहती थी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे आप दोनों का सपना पूरा करना है। वो अपने मां बाप के लिए कह रहा है, मुझे आप दोनों का सपना पूरा करना है, वो मैं करके रहूंगा। कई बार आप लोगों की याद में रोना आता है
किताबों में टप टप कर आंसू गिरने लगते हैं। मेरा रूममेट जो मेरे साथ में रूम में रहता है, मेरी हंसी उड़ाता है, बोलता है कि क्या ये बच्चे की तरह रोना धोना लगाए रहता है। मेरा रूममेट मेरी हंसी उड़ाता है, वो कहता है क्या ये बच्चों की तरह रोना धोना लगा रहता है। अब बताइए, अभी मैं 10वीं तो पास किया हूं, अभी मैंने 10वीं तो पास किया है। मुझे अभिनव की बहुत याद आती है। हम घर में क्रिकेट खेलते थे, मैं उसका भाई हूं, लेकिन हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे। अभिनव को खूब खेलने कूदने देना माँ और बाबूजी, उसके हिस्से की मेहनत मैं कर लूंगा। ये अपने भाई से कह रहा, भाई की कह रहा है कि भाई माँ, अभिनव जो उसका भाई है छोटा, उसको खूब खेलने कूदने देना, उसकी मेहनत मैं खुद कर लूंगा। कोटा शहर बहुत खूबसूरत है माँ, मेरा मन भी बहुत लगता है, मगर एक खामोशी है यहाँ पर जो रह रहकर शोर मचाती है, उसे वह खामोशी मैं बहुत गौर से सुन पाता हूं। मतलब यहां पर इतनी खामोशी है कि कोई किसी से बात नहीं करता है। माँ, ये शहर सुबह सोता है और पूरी रात जागता है। माँ, ये शहर सुबह तो सोता है और पूरी रात जागता है। आप सोच रही होंगी कि अभिषेक क्या बोल रहा है। हम यहाँ पर लड़के सारी रात पढ़ाई करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, फिर सुबह कोचिंग निकल आते हैं। यही जीवन है यहाँ का। चाय की दुकान में कुछ देर हंसी ठहाके देखने को मिलते हैं, बस। माँ, यहाँ पर अकेलापन मुझे परेशान करता है। हर लड़के तो आईआईटी क्रॉस करना है, यहाँ पर लाखों बच्चे हैं और सिलेक्शन कुछ हजार का होता है। लाखों बच्चे हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ हजार। ये वो पत्र में लिख रहा है। पापा प्लीज आप नाराज मत होना अगर मेरे नंबर कम आए तो, क्योंकि पूरी पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहा हूं पापा, जानते हो ना। माँ, कोटा शहर में भीड़ बहुत है, यहाँ पर दूर दराज से लड़के आकर पढ़ाई करते हैं। यहाँ की सड़कों पर आपको कागज बिछे मिलते हैं। यहाँ पर लड़के माँ, यहाँ पर लड़के सिगरेट और बियर भी पीते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अभिषेक भी पीता होगा। मैं तो बस आपको यहाँ का माहौल बता रहा हूं, मेरे लिए सब नया है। माँ, 10वीं में 70% ही ला पाया, तब आप दोनों खुश तो हुए थे, मगर मुझे लगा कि आप पूरी तरह से खुश नहीं। माँ, मैं जानता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये नंबर कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ में 97% तक रहती है। फिर भी पापा ने मेरी भलाई के लिए मुझे कोटा में दाखिला दिलवा दिया। यहां पर मैं अकेला हूं मगर खुश हूं। 10-10 घंटे पढ़ाई भी करता हूं माँ। रात में भूख लगती है, बेसन के लड्डू खा लेता हूं। बाबूजी ने कहा था सत्ते ले आया बाजार से, रात में कभी कभार पानी मिलाकर पी लेता हूं, उससे भूख नहीं लगती। माँ, एक बात बोलूं, आपकी याद बहुत आती है। हर सुबह आपकी डांट होती थी, फिर दिन में पापा की फटकार, शाम में अभिनव से तू तू मैं, और रात के सब साथ खाना पीना खाकर पापा का शुभ विचार सुनना। ये वो सर सारी चीजें पत्र में लिख रहा है। ये वो लड़का है जिसका नाम अभिषेक है, ये सारी चीजें पत्र में लिख रहा है। और उसने आगे क्या लिखा है, माँ और पापा, ये तो रहे मेरे हालचाल, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभिनव को कभी कोटा मत भेजना। वो क्या है ना कि एक लड़का आईआईटी कर रहा है, दूसरे को उसकी जिंदगी भी जी लेने देना। मतलब मैं तो आईआईटी कर रहा हूं लेकिन उसको अपनी जिंदगी जी लेने देना, छोटे भाई को। मैं जानता हूं आप वो माँ बाप जिन्होंने कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपी। आपके कहने पर मैं यहां जरूर आया, मगर मन तो मेरा भी था अपने छोटे भाई को कभी कोटा नहीं पढ़ने भेजना चाहता। मैं अपने छोटे भाई को कभी कोटा पढ़ने नहीं भेजना चाहता। वो बहुत अच्छा पेंटर है और शतरंज का माहिर है। आपको पापा पेंटिंग या स्पोर्ट में आगे कर दो, अभी वो छोटा है।
अगर हम अभी से उसको मकसद तक पहुंचाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुझे लग रहा है आपके आंसू बह रहे हैं, आपको मुझसे ज्यादा मेरी याद आ रही है। मैं जानता हूं मां कभी कभी मेरे बारे में सोचते सोचते चुपचाप रोने लगती है। पापा तो सुपर हीरो हैं, वो कभी नहीं रोते होंगे क्योंकि उनके आंसू आंखों से नहीं दिल से झरते हैं, और दिल से झरने वाले आंसू दिखते नहीं, घाव करते हैं। अभिनव मेरे भाई, तुम कभी कोटा नहीं आना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह दिमागी रूप से परेशान हो जाओ। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता हूं, अकेला हो गया हूं। मोबाइल है नहीं तो कई दिनों से लेटर लिख रहा हूं, जब मौका मिल पाया था तब भेजा। अभिनव तुम पेंटिंग बनाओ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, हो सकता है कि तुमको घर बैठे ही कहीं से ऑर्डर आ जाए, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाओ। अंत में माँ पापा, एक बात आपसे बताना भूल गया, भूला नहीं, शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया। पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था पापा, 50 मार्क्स का था। मैं 35 नंबर ला पाया, जो क्लास में सबसे कम थे, सबके नंबर अच्छे थे। कोचिंग वाले बोले कि मार्कशीट घर जाएगी, शायद अब तक पोस्ट भी हो गई होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से माफी मांग रहा हूं। माँ पापा, आपका सपना अब अभिनव पूरा करेगा, मैं उस लायक नहीं बन सका। आई लव यू मॉम एंड डैड, मिस यू सो मच। अभिनव तुम रोना नहीं, बस ये सोच लेना भैया का सपना भी तुमको पूरा करना है। अलविदा। अब वो लिख रहा है अलविदा। अलविदा में आगे क्या लिख रहा है, मैं जानता हूं आपकी आंखें नम हो गई होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोटा में बच्चे के सपने नहीं, बच्चे ही मर रहे हैं। आखिर किताबों की बोझ तले और कितनी मौतें। मत भेजिए कोटा, मत भेजिए कोटा, ये वो लड़का कह रहा है। एक बात समझनी होगी, जो आप तय करते हैं उसको आप पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कोटा जरूरी नहीं है। जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोटा जरूरी नहीं है। ये लेटर उन सभी माँ पिता के नाम से जो अपने बच्चों के सपने पूरा करने के लिए कोटा भेजती हैं। ये लेटर उन सभी माँ और पिता के लिए है जो अपना सपना पूरा करने के लिए बच्चे को कोटा भेजते हैं। मत भेजिए, वो फैक्ट्री है। कल भी कोटा में 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। कल भी 2 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या कर ली थी। वो लिख रहा है 2023 के महीने तक कोटा में 22 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये उसने लास्ट में लिखा है, मतलब उसने उस लेटर में कोई चीज छोड़ी नहीं है, सारी चीजें उसने लिख दी हैं कि कोटा में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है बच्चों के साथ। वहां तो है पता है, इतनी वहां कोचिंग है, इतनी महंगी महंगी कोचिंग है, वहां पर इतने महंगे महंगे हॉस्टल हैं, क्या वहां मतलब एक दिन हजारों में जाता है बच्चे का, एक दिन, क्योंकि वहां बहुत महंगाई है हर चीज की। क्योंकि वहां भाई आईआईटी की पढ़ाई चल रही है, और आईआईटी सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, और सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की जब पढ़ाई बच्चा करेगा तो कोचिंग वाले फीस महंगी लेंगे, और फिर हॉस्टल भी बहुत, वहां पर किराए भी हॉस्टल में बहुत अच्छा है, मतलब महंगा है। तो इस प्रकार से इस बच्चे ने लेटर में बहुत सारी चीजें लिखाई हैं जो एक माँ बाप को समझनी चाहिए, और मतलब बच्चों को भी समझनी चाहिए कि बच्चे क्या कर सकते हैं। यार अपनी इंटरेस्ट से काम करो, जो तुम्हें मन लगता है ना उसमें काम करो। जरूर नहीं हमें हमारा मन किसी में और हम जा रहे हैं आईआईटी करने के लिए। बहुत सारे लड़के तो लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं, वो एक बार सही रहता है उनका काम, अगर लौट आते ना। लेकिन जो बच्चे फंस जाते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि घर से पैसा आ रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, वो फिर आत्महत्या करते हैं। तो मैंने आज आपको काफी ऐसी जानकारी दी, आगे फिर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।